के बारे में बहुत ज्यादा नफरत हमारे हिंदू भाइयों के बीच बो दिया है। सबको अपना अपना धर्म याद आ गया। 2014 से पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान नहीं रहते थे। 2014 के पहले कोई मुसलमान नहीं था। 2014 के पहले कोई यहाँ हिंदू नहीं था। आजकल तो गाड़ियों पे लिखा जा रहा है हिंदू, कोई लिख रहा है मुसलमान। 2014 के पहले जितना ये देश हिंदुओं का है उतना ही देश ये मुसलमानों का है। जितना ये मुसलमानों का है उतना हमारे बौद्ध भाइयों का है। उतना ही जैन, सिख, पारसी, लिंगायत, शिव धर्मी, आदिवासी सभी का है ये देश। और इस देश की आजादी के लिए हम लोगों ने, हमारे पुरखों ने खून बहाया है, जिसमें अशफाकुल्लाह खान का नाम है, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम है, मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम है। न जाने कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट है जो हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं। लेकिन आरएसएस, बीजेपी के लोग न आजादी की लड़ाई में शामिल हुए, न आज वो दुनिया देश को एक रहना देना चाहते हैं। वो देश को बांटना चाहते हैं, वो देश को मणिपुर जैसा बनाना चाहते हैं। लेकिन 2014 के बाद से जो हिंदूवादी जो संगठन है ये खुलेआम पुलिस वालों के सामने दादागिरी करते हैं, लोगों के घर जलाते हैं। बल्कि आज तो माहौल कुछ ऐसा हो गया है कि कोई अगर सही बात कर ले तो पुलिस की गाड़ी सामने उसके घर पे आ जाती है। कोई ना कोई आरोप पे उसको अंदर कर दिया जाता है। कभी किसके पीछे ईडी लगाई जाती है, किसके पीछे सीडी, किसके पीछे सीबीआई, क्या क्या न जाने क्या क्या लगा दिए जाते हैं। और हमारे देश की जो प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, क्या वो गुजरात में पैदा हुई थी तो उसको आपने वापस बुला लिया? बांग्लादेशी जब चल नहीं सकता तो बांग्लादेश का प्रधानमंत्री क्यों चल रहा है आपको यहाँ पे? वो जब वहाँ से उसके देश में जब उसका तख्ता पलट हुआ तो हमारे देश में, हिंदुस्तान में कैसे आ गई वो? जब यहाँ बांग्लादेशी नहीं चलेगा तो शेख हसीना भी नहीं चलेंगी। सबके लिए कायदा एक समान होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। बात है इंसाफ की, ये लड़ाई हमारी इंसाफ की है। और हम इंसाफ तो यही कहता है कि जो शेख हसीना के लिए कानून है, बाकियों के लिए भी वही कानून है। जो बाकियों के लिए कानून है, सारी दुनिया को मालूम है ये बात। चोरी की सरकार है। तो मैं अपनी यही बात कहकर खत्म करता हूँ कि भाई हमारे को सिर्फ इंसाफ होना और संविधान के हिसाब से देश चलना चाहिए। किसी पार्टी के हिसाब से नहीं चलेगा। हिंदुस्तान चलेगा सिर्फ और सिर्फ संविधान के हिसाब से। किसी भी जात या पात की बात नहीं चलेंगी। हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदुस्तान के संविधान की बात चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद। दलित, क्रिश्चियन, आदिवासियों पे हमले बढ़ गए हैं। कोई भी सरकार जब सत्ता में आती है तब संविधान की कसम लेती है और संविधान की कसम लेकर उनको ये कसम में बताना पड़ता है कि मैं भेदभाव नहीं करूँगा, सभी को न्याय दूंगा। लेकिन पिछले 10-11 सालों से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार हो या यहाँ पर महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार हो, वो संविधान के तहत काम नहीं कर रही। तो उनकी जो सोच है बीजेपी आरएसएस की, उसके तहत उनके लोगों को बोलते हैं आप हमले करो और पुलिस को बोलते हैं इनकी तरफ ध्यान मत दो। जामनेर के बेटावड़ गांव का एक हमारा 21 साल का सुलेमान नाम का लड़का जो पुलिस भर्ती का सपना, उस संविधान के तहत हमको पुलिस परमिशन निकालकर यहाँ पर अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। आज वसीम ने यहाँ पर कहा कि हम जुनेद, हमारे सुलेमान के घर गए तो बहुत अच्छा, हम जाकर आए। सुलेमान के पिताजी रहीम भाई, उनकी माताजी परेशान है। उन्होंने 4-5 घंटा सुलेमान को मारा, जगह जगह लेकर उसको घूमे, मारते रहे। इतना ही नहीं, उसको मारते मारते उसके घर तक लेकर आए और उसके माँ बाप के सामने भी मारा और उसने माँ बाप के सामने दम तोड़ दिया। कोई मदद नहीं किया, कोई बीच में नहीं आया। हमारे गांव की ये तहजीब नहीं थी। वो बच्चा गणपति मंडल में काम करता था। वो बच्चा पुलिस भर्ती का सपना देख रहा था और एक लड़का, इकलौता लड़का था। क्या करना उन्होंने, उनके माँ बाप ने क्या गुनाह किया था सुलेमान ने, जो पढ़ रहा था, लिख रहा था और पुलिस भर्ती का सपना देख रहा था। अगर इस देश में जितना ये देश हिंदुओं का है उतना ही देश ये मुसलमानों का है। जितना ये मुसलमानों का है उतना हमारे बौद्ध भाइयों का है। उतना ही जैन, सिख, पारसी, लिंगायत, शिव धर्मी, आदिवासी सभी का है ये देश। और इस देश की आजादी के लिए
हम लोगों ने, हमारे पुरखों ने खून बहाया है, जिसमें अशफाकुल्लाह खान का नाम है, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम है, मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम है, न जाने कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट है जो हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं। लेकिन आरएसएस बीजेपी के लोग न आजादी की लड़ाई में शामिल हुए, न आज वो दुनिया देश को एक रहना देना चाहते हैं, वो देश को बांटना चाहते हैं, वो देश को मणिपुर जैसा बनाना चाहते हैं, हर राज्य में मणिपुर करना चाहते हैं। और इसलिए हमने मुसलमानों के बारे में बहुत ज्यादा नफरत हमारे हिंदू भाइयों के बीच बो दिया है। और इसका नतीजा ये हो रहा है कि जो कम पढ़े लिखे हैं, जो इनके बहकाव में आते हैं, जो अपने करियर पर ध्यान नहीं देते, वो दाढ़ी टोपी देखकर हमला करने लगे हैं। वैसा ही जलगांव में एक हादसा हुआ। जलगांव में हमारे 70 साल के बुजुर्ग दाढ़ी टोपी देखकर उन पर हमला हुआ। ऐसी तरह से अखलाक पे हमला हुआ, जुनैद पर हमला हुआ। न जाने हमारी कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट है पिछले 10-11 सालों में, जिसमें हमारे भाइयों को जिंदा मार दिया गया। ये कौन सी वहशत है, ये कौन सी इंसानियत है? कोई धर्म नहीं सिखाता कि किसी को बुरी नजर से देखें। न किसी हिंदू ने मुसलमान का नुकसान किया, न मुसलमान ने कभी हिंदू का नुकसान किया। लेकिन अगर किसी हिंदू को पूछा जाए कि एक मुसलमान का नाम बताइए जिसने आपका बहुत ज्यादा नुकसान किया, नहीं बता पाएगा मेरा भाई। लेकिन अगर उसको ये पूछा कि तेरे जिगरी दोस्तों के नाम बता, उसमें एक मुसलमान के नाम बता, तो 2-4 के नाम बता देगा। हम सब लोग स्कूल में साथ ही पढ़े, साथ ही बढ़े। जब इन बच्चों की उम्र में रहते तब कुछ समझ में नहीं आता। सबके सब दोस्त हैं, सभी के दोस्त हैं। हम ईद में जाते हैं, दिवाली में आते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में जाते हैं। लेकिन इस बीजेपी और